इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। आज एक बार फिर देश भर में किसान सड़कों पर हैं। दोपहर 12 बजे दिल्ली में किसान एलजी से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने आज 4 घंटे के लिए 3 स्टेशन को बंद रखने का फैसला किया है। सिविल लाइंस, विश्वविद्यालय और विधानसभा मेट्रो स्टेशन को दोपहर 2 बजे तक बंद रखा जाएगा। उधर दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान एक बार फिर से जुटना शुरू हो गए हैं। वहां भीड़ बढ़ रही है। किसी भी तरह के हंगामे को रोकने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत भी अब से थोड़ी देर पहले गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं। राकेश टिकैत ने इंडिया टीवी से बात करते हुए कहा कि वो सरकार से बातचीत के लिए तैयार है। बातचीत के लिए सरकार को खत भी लिखा है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। राकेश जी, आप बैरिकेड तक गए, बैरिकेड का जायजा लिया, लग रहा है कि ये ट्रैक्टर फिर से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे? ना, वो देखने गए कि इनको भाई खोल दो, जो आम लोग हैं उनके लिए खोल दो इसको। कृषि मंत्री भी ये कहते हैं कि बातचीत कीजिए, हल निकालिए, जो बॉर्डर्स घेरे हैं आगे भाई बातचीत करेंगे और हल निकाल लो इसका। हम भी कह रहे हैं। तो आज क्या कोई मार्च निकाला जाएगा? यहाँ से सहारनपुर से किसान क्रांति यात्रा भी गाजीपुर पहुंच चुकी है। नहीं, ये मार्च ही तो है, ये खड़े तो मार्च ही तो है, ये चल का है तो ये मार्च ही तो है। गतिरोध कैसे टूटेगा, समाधान कैसे निकलेगा? 11 दौर की बातचीत सरकार से हो गई, सरकार चाहेगी जब। आज फिर कृषि मंत्री का स्टेटमेंट आया है कि बातचीत के लिए तैयार है। आप अपने बातचीत कब करनी है बताओ, कर लेंगे बात जब। आप लोगों ने भी क्या कोई पत्र लिखा था? क्या पत्र लिखा उनको? कोई जवाब सरकार की तरफ से आया नहीं, कोई सरकार की जवाब तो बातचीत कैसे होगी, समाधान कैसे निकले? कब तक ये गतिरोध या ये आंदोलन जारी रहेगा? अब पता नहीं भाई, जब तक भारत सरकार चाहेगी जब तक जारी रहेगा। बातें इस तरीके की भी हैं कि किसान आंदोलन तीनों कृषि कानून से शुरू हुआ, लेकिन अब बात 370 तक भी पहुंच गई है। राकेश टिकैत ये भी कहते हैं कि 370। मैं वहाँ पे गया था और उन्होंने ये कहा कि हमको नुकसान हुआ है। उनके जो पैकेज है भाई 370 आप लगा लो, उनके पैकेज क्यों खत्म कर रहे हो? उनको पैकेज दे दो ना, हिल पॉलिसी के वो होगा तो उनको वो दो। आप अगर बातचीत सरकार से होती है तो क्या उसमें ये 370 का मुद्दा भी आप लोग उठाएंगे? ये पैकेज का मामला आएगा और जो वहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग होती है उसमें बहुत किसान अपंग हो गए, उनके पशु मारे जाते हैं, किसानों पे फायरिंग होती है, किसान मारे जाते हैं। तो हमने ये कहा कि उनको शहीद का दर्जा दो। जो भी इंटरनेशनल बैरक है हमारे, वो चाहे जम्मू का हो या राजस्थान का वो हो या पंजाब से हो, तो जहाँ पे भी इंटरनेशनल बैरिकेड्स हैं उस पर एक चीजें होनी चाहिए। आप कह रहे थे किसानों का समाधान दिल्ली की संसद से ही निकलेगा। अब इलाज होगा हमारा, वहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल है ना, वहाँ पे किसानों का अस्पताल है, पार्लियामेंट, तो हमारा इलाज तो पार्लियामेंट में होगा और सरकार का इलाज गाँव में होगा। ये जब गाँव में जाएंगे तो इनका इलाज होगा, वहाँ पक्का इलाज करेंगे इनका। किसान क्रांति यात्रा निकली, सहारनपुर से मुजफ्फरनगर होते हुए गाजीपुर पहुंची। क्या यूपी इलेक्शन में भी आप जोरों शोरों से अगर कोई समाधान उस दौरान नहीं निकलता है तो ये मुद्दा वहां तक भी पहुंचेगा? अच्छा, और क्या करेंगे भाई? ये तो जाकर उनको जो टैबलेट देनी पड़ेगी जिससे उनको आराम होगा तो देनी पड़ेगी ना दवाई, और ठंडे पानी के साथ में पियानी पड़ेगा उनको, आराम मिलेगा उनसे। और राष्ट्रपति को ज्ञापन आप लोग भेजा भी है और राज्यपाल के घर भी आप लोग जा रहे हैं। क्या गाजीपुर से कोई मूवमेंट दिल्ली की तरफ? नहीं, यहाँ से नहीं है, वो पुलिस के अधिकारी थे, उनसे बात हुई होगी और यहाँ से नहीं जा रहा, वो वहाँ से ही दिल्ली की यूनिट जाएगी। आखिरी सवाल, आप भी कहते हैं बातचीत के लिए तैयार, सरकार भी कहती है बातचीत के लिए तैयार, तो ये बातचीत हो क्यों नहीं रही है? अच्छा, पता नहीं भाई क्यों नहीं हो रही। आप बात करवा दो, ये प्रेस के लोग लग जाएं। आपने भाई सरकार के लिए बहुत काम करा सारी प्रेस ने, तो हमारे लिए भी कुछ काम करो, हमारी बात ही करवा दो सरकार से। तो आज मंच चालू रहेगा? हाँ, मंच तो चालू रहेगा। तो राकेश टिकैत जिनका साफ कह रहे हैं कि किसानों की समस्या जो है वो दिल्ली के संसद से ही दूर होगी और राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा गया है, राज्यपाल दफ्तर जा रहे हैं। हालांकि गाजीपुर से कोई मार्च नहीं निकाला जाएगा। राकेश टिकैत खुद बैरिकेड तक गए, उनके साथ कुछ लोग भी थे, उन्होंने जायजा लिया। और जो सहारनपुर से किसान क्रांति यात्रा गाजीपुर पहुंची थी उसका मकसद यही था कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस आंदोलन के साथ जुड़े, बॉर्डर पहुंचे, देखे कि बॉर्डर में किस तरीके की परिस्थिति, ऐसा राकेश टिकैत का कहना है। लेकिन ये कैसे समाधान निकलेगा, क्योंकि सरकार कह रही है बातचीत करे, राकेश टिकैत भी कह रहे हैं कि बातचीत के लिए वो तैयार है, बातचीत कब होगी आने वाला समय ही तय करेगा। तो राकेश टिकैत इस वक्त दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। गाजीपुर बॉर्डर से उनको आपने देखा और वहां पर जमावड़ा भी किसानों का बढ़ रहा, लेकिन दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की जो तस्वीर 7 महीने पहले की थी वो आज बिल्कुल बदली हुई है। आज पूरी तरह से वो तस्वीर बदल चुकी है। 7 महीने पहले दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की जबरदस्त भीड़ थी, लेकिन अब यहां आंदोलन के नाम पर बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से जतिन शर्मा की एक और रिपोर्ट देखिए।
दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों के प्रदर्शन को 7 महीने बीत चुके हैं, लेकिन तस्वीरें पहले दिन से बिल्कुल अलग। ये मंच आप गाजीपुर बॉर्डर का देख रहे हैं। पहले ये मंच और इस मंच के बाहर लोगों की भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अब आप देखेंगे कि बहुत कम लोग ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ मंच के ठीक सामने आप देखेंगे ये लंगर यहाँ पर चल रहा है, और इस लंगर में जहाँ भीड़ हुआ करती थी, कई स्टॉल्स लगा करते थे, लेकिन अब चुनिंदा लोग ही इस लंगर में भी शामिल हो रहे हैं। हालांकि पिछले महीने की अगर हम बात करें तो बॉर्डर्स पर किसानों की जो भीड़ थी वो बेहद कम हो गई थी, लेकिन 2 दिन पहले किसान क्रांति यात्रा निकाली गई। वो यात्रा सहारनपुर से मुजफ्फरनगर होते हुए गाजीपुर बॉर्डर पहुंची, और उसी के चलते अब लोगों की संख्या भी गाजीपुर बॉर्डर पर बढ़ना शुरू हो गई है। लेकिन जिस स्ट्रेंथ की बात, जिस ताकत की बात राकेश टिकैत करते हैं, वो ज़मीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रही है। आप ये पूरा स्ट्रेच देखिए, ये गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर जो फ्लाईओवर है उसके ऊपर का ये पूरा स्ट्रेच है। यहाँ पर टेंट्स लगा हुआ करते थे, भीड़ यहाँ पर अमूमन देखा करते थे, लेकिन अब आप देखेंगे फ्लाईओवर के ऊपर और फ्लाईओवर के नीचे की भी तस्वीर अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो बहुत कम लोग ही अब गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। हालांकि जब हम किसान नेताओं से इस बारे में बात करते हैं तो उनका यही कहना होता है कि खेती का काम चल रहा है, किसान खेती भी कर रहे हैं और प्रदर्शन का हिस्सा भी बन रहे हैं। यहाँ से आप नीचे की तस्वीर देखेंगे, क्योंकि किसान क्रांति यात्रा निकाली गई सहारनपुर से गाजीपुर बॉर्डर पर, तो लोग अब आना शुरू हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर। लेकिन पहले की तुलना में अगर हम बात करें तो लोगों की जो संख्या है, प्रदर्शनकारियों की संख्या है, वो बेहद कम है। हालांकि आज ये बातें भी की गई कि गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली कूच किया जाएगा, जिसको देखते हुए सिक्योरिटी भी कड़ी की गई। चाहे वो यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी पुलिस यहाँ पर डिप्लॉय की गई, और अगर हम बात करते हैं दिल्ली की तो दिल्ली पुलिस भी डिप्लॉय की गई थी। और आप देखेंगे ये जगह हुआ करती थी जहाँ पर टेंट लगा करते थे, टेंट सिटी जिसको हम कहते थे, लेकिन अब आप देखेंगे कि पूरा रोड खाली है, ना ही कोई टेंट यहाँ पर बचा है, ना ही जो लोग हैं वो यहाँ पर गिने चुने टेंट्स हैं, जिस टेंट्स में लोग रहते भी हैं, और कुछ ऐसे टेंट्स भी हैं जो खाली हो चुके हैं। लेकिन तस्वीर की अगर हम बात करें तो पहले दिन की तुलना में इस आंदोलन की तस्वीर बदली है। पहले दिन बड़ी संख्या में लोग इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अब लोगों की संख्या बेहद कम, और जो संख्या गाजीपुर बॉर्डर पर दिख रही है वो 2 दिन पहले किसान क्रांति यात्रा जो सहारनपुर से शुरू हुई थी उसके चलते बताया जा रहा है। तकरीबन 100 के आसपास जो ट्रैक्टर हैं वो गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं, और वही लोग ही अब यहाँ पर नज़र बनाए हुए हैं। हालांकि राकेश टिकैत ने साफ कह दिया कि वो किसी भी तरीके से दिल्ली कूच नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में उनकी टीम है जो कि राज्यपाल को अपना जो ज्ञापन है वो सौंपेंगे। लेकिन तस्वीर की अगर हम बात करें तो पहले की तुलना में अब गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। तो गाजीपुर का हाल आपने देख लिया। इधर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि किसानों से 11 दौर की बातचीत हो चुकी है और अब किसानों को अपना आंदोलन खत्म करना चाहिए। भारत सरकार ने 11 दौर की बातचीत उनके साथ की है। कृषि सुधार बिल ये किसानों के जीवन स्तर में तब्दीली लाने वाले हैं। भारत सरकार ने एमएसपी को बढ़ाने का काम किया है, एमएसपी पर पहले से अधिक खरीद करने का काम किया है, और इन कानूनों के समर्थन में देश का बहुत बड़ा हिस्सा खड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी किसान यूनियन को कानून के किसी भी प्रावधान पर कोई आपत्ति है तो भारत सरकार उन्हें सुनने के लिए भी तैयार है, चर्चा करने के लिए भी तैयार है और निराकरण करने के लिए भी तैयार है। तो कृषि मंत्री कह रहे हैं कि लंबी बातचीत हो चुकी है और अब किसानों को अपना आंदोलन खत्म करना चाहिए, लेकिन किसानों का जमावड़ा एक बार फिर से गाजीपुर बॉर्डर पर बढ़ रहा है। सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर भी कुछ किसान जुट रहे हैं। जतिन शर्मा, जिनकी रिपोर्ट हमने अभी आपको दिखाई, वो इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, आज राकेश टिकैत भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं। क्या ये माना जाए कि आज जो एक तमाम जो राजभवनों के सामने प्रदर्शन होने जा रहा, उसके साथ ही दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों की तादाद बढ़ने जा रही है? जी बिल्कुल हुसैन, राकेश टिकैत से जब हम बात कर रहे थे तो हमने उनसे ये सवाल बिल्कुल पूछा, क्योंकि इस तरीके की अटकलें थी कि एक बार फिर से 26 जनवरी जैसी तस्वीर दिल्ली के बॉर्डर्स पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि बड़ी संख्या में ट्रैक्टर्स का दावा किया जा रहा था कि वो सहारनपुर से निकले हैं, गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे और 26 तारीख को जो प्रोग्राम था कि LG हाउस जाएंगे और वहां पर ज्ञापन सौंपेंगे ताकि राष्ट्रपति तक जो किसानों की समस्या है वो पहुंचाई जा सके। लेकिन एक टीम यहाँ से बनाई गई जो कि दिल्ली में सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन पहुंचेगी और वहां से पैदल मार्च करेगी।
करेगी, लेकिन किसी भी तरीके से बैरिकेड तोड़कर आगे जाने की बात को राकेश टिकैत ने साफ मना कर दिया। लेकिन राकेश टिकैत जब सुबह गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे तो वो बैरिकेड तक जरूर गए। वो ये जताने की कोशिश कर रहे थे, उनके साथ जो बाकी किसान थे उनको ये बता रहे थे कि ये दिल्ली का बॉर्डर है, यहाँ से दिल्ली की सीमा शुरू होती है। वो ये जताने की भी कोशिश कर रहे थे कि किसान बड़ी संख्या में उन लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो पहले दिन की तुलना में बिल्कुल अलग है। पहले हम देखते थे कि हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर जुटे हुए हैं, लेकिन अब वो चुनिंदा लोगों में ही तब्दील हो गई है। और गाजीपुर बॉर्डर की अगर हम आज की तस्वीर की बात करें तो ये वही लोग हैं जो कि सहारनपुर से निकले थे 2 दिन पहले, और अब यहाँ पर स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू हो गई है। हालांकि राकेश टिकैत कहते हैं कि हर 10 दिन में इसी तरीके से जो ट्रैक्टर मार्च है वो यूपी के अलग अलग जिलों से निकलेगा और गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेगा, ताकि आने वाले यूपी चुनाव में इसका प्रभाव पड़ सके। आपको तस्वीरें मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पूरा गाजीपुर का स्ट्रेच है, फ्लाईओवर के नीचे की एक तस्वीर है। जबरदस्त टेंट यहाँ पर लगे रहते हैं। जैसा कि जतिन शर्मा हमें तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पर आज किसानों की जो तादाद है वो थोड़ी बढ़ रही है। राकेश टिकैत भी पहुंचे हुए, लेकिन आने वाले वक्त में तय होगा कि ये तादाद कितनी और बढ़ती है। लेकिन सरकार से बातचीत के लिए राकेश टिकैत तैयार है, लेकिन सरकार कह रही है कि 11वें दौर की बातचीत हो चुकी है और अगर कुछ बदलाव चाहते हैं तो वो हो सकता है, लेकिन आंदोलन अब खत्म किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जतिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम और ब्रेक के बाद ओबीसी आरक्षण पर कैसे सुलगी है महाराष्ट्र की सियासत वो आपको बताएंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।